मैं पिछले 5 साल से मैं समझता हूं वाहिद पाकिस्तानी है जो पिछले 5 साल से वबेला कर रहा है कि इस वक्त इंडियन लॉबी इन वॉशिंगटन डीसी इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर पाकिस्तान। उनके व्हाइट हाउस के आईज एंड ईयर दे आर इंडियन। आप सबसे पहले या तो आपकी अभी भी फॉरेन पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार है और या आप सीरियस नहीं है। हालात आपके ये हैं इंटरनल के आपसे चाइना भी खुश नहीं है, अमेरिकन रिजर्वेशंस है उनकी। मोदी साहब का रिसेंट दौरा और इंडियन लॉबी की सक्सेस, बल्कि मैंने तो अगले दिन एक जगह ये भी कहा है कि मुझे लगता है ये बिल ही किसी इंडियन ने लिखा था। उसमें दो चीजें मैं उससे समझता हूं, तालिबान को फाइनेंशियल सैंक्शन और पाकिस्तान को सबक दिखाने का उसमें रास्ता दिखाया गया है। तरीके से पाकिस्तान में सेफ हेवन प्रोवाइड की गई। और यहां जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात उस बिल के अंदर है कि उन्होंने पंजशेर वैली में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट का उन्होंने उसमें जिक्र किया है। एक बड़ा सेंसिटिव मैटर चल रहा है। अभी आपने देखा होगा, खबर सुनी होगी कि वेंडी शर्मन जो कि हमारी डिप्टी सेक्रेटरी है, शी इज विजिटिंग पाकिस्तान। और कुरैशी साहब की जो बातें हुई हैं यहाँ पे टोनी बिल्किन के साथ, ये मुलाकात उसी का एक कहते हैं कि दूसरा स्टेज है। लेकिन इसके साथ मैं एक यहाँ पे मेरे लिए एक और तशवीशनाक चीज है। आप ये पाकिस्तान के अंदर जो अभी हमारे वज़ीर खारजा आए और इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग आते रहे और ये वेंडी शर्मन भी, एक चीज कॉमन है कि ये या इंडिया से होकर पाकिस्तान आते हैं या पाकिस्तान से होकर इंडिया जाते हैं। या तो वहां से गाइडलाइन लेकर आते हैं या यहां से जो गाइडलाइन लेकर जाते हैं उसको डिफ्यूज कर दिया जाता है इंडिया में जाकर। इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर बड़ी बहस हो रही है जब से अफगानिस्तान में हालात बदले हैं। अमेरिका कभी हमें सैंक्शंस की बात कर रहा है, कभी वो अफगानिस्तान के ऊपर कुछ स्पेशल एक्ट्स लेके आ रहा है, कभी ये बात हो रही है कि पाकिस्तान का रोल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी जनरल मैकेंजी ने रिसेंटली कांग्रेस में कहा है, सेक्रेटरी पोम्पियो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, सेक्रेटरी जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो भी इस तरह की बातें कर रही हैं। जाहिर बात है ये अमेरिका पाक अमेरिका ताल्लुकात को समझने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की साजिद तारड़ साहब से, जो कि अमेरिका में बैठे हैं और अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की पॉलिटिकल और एस्टैब्लिशमेंट को बड़े अच्छे से सिस्टम को बड़े करीबी से जानते हैं। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तारड़ साहब ये बताएं, बातें ये चल रही हैं जनाब के पाकिस्तान को सैंक्शन किया जाएगा और कई लोग कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका जो अफगानिस्तान के ऊपर जो एक्ट्स लेके आ रहा है वो पाकिस्तान पे भी लगेंगे। तो क्या हमारी जो डिप्लोमेसी या हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारे पॉलिटिकल अपरेटस में या हमारी फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट में इतनी जान है कि हम अमेरिका को वार्न कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर वो हम पे सैंक्शन करेंगे या कोई इस तरह का कदम करेंगे तो वो जो 1918 वाले हालात खराब हुए थे, अगर वो दोबारा कोई एक्शन करेंगे तो नुकसान हो सकता है। आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं? चीमा साहब, मैं 4-5 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। कोई इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में जो बातें हो रही हैं, क्या थ्योरीज, क्या सिनेरियो देखे जा रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से है कि एक तो मैं अपना पर्सनल चीज ये बताऊंगा कि मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहां पे चाइना और अमेरिका के दरमियान एक कश्मकश चलेगी, तालिबान का बिडिंग होगी। लेकिन इस वक्त वो सिलसिला नहीं हुआ, विच इज वेरी अनएक्सपेक्टेड। मेरे ख्याल में जो इंतशार तालिबान के अंदर था वो एक सिग्नल गया इंटरनेशनल कम्युनिटी को और सारे पीछे हट के अब सिर्फ वेट कर रहे हैं कि हाउ तालिबान बिहेव। आपने उसमें देखा होगा कि रशिया ने अपने तहफुजात का इजहार किया कि यहां से दहशतगर्दी और हालात सेंट्रल एशिया में आ सकते हैं। ईरान पीछे हट गया है, चाइना ने सिर्फ थोड़े से पीनट्स दिए, वो भी पीछे हट गया है। और अमेरिका इस वक्त वो भी पीछे तो नहीं हटा, लेकिन दे आर वेरी केयरफुल कि अब क्या आगे किस तरह करना है। तालिबान, क्योंकि तालिबान बहुत ज्यादा ग्रुपों का एक नाम है, तालिबान एक पार्टी नहीं है, तो मेरे ख्याल में द वर्ल्ड इज टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। एक तो ये सिनेरियो है। और इन्होंने अभी देखें जो अमेरिका के हालात अंदर चले हैं, वो एक उसका सेकंड पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको पॉलिटिकल बहुत ज्यादा लॉस हुआ है अफगानिस्तान से निकलने का, और उस अपॉर्चुनिटी को रिपब्लिकन जो है वो कैश करा रहे हैं, अपना प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड टर्म इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। और इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी अपने जोर लगा रही है कि वो मिड टर्म में दोनों हाउसेस या एटलीस्ट एक हाउस उसको टेक ओवर करे। आपने देखा होगा जिस तरीके से जनरल मिली, जनरल मैकेंजी
और हमारे सेक्रेटरी डिफेंस किस तरीके से 4 दिन, एक दिन सेनेट और 2 दिन कांग्रेस का, जिस तरीके से उन्होंने उनको ग्रिल किया, जिस तरीके से रिपब्लिकन हर सेनेटर और कांग्रेसमैन उनसे इस्तीफे मांगता रहा। एक तो ये थी, फिर उसके बाद 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने एक और धमाका किया करंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और उन्होंने वो बिल सामने करके पेश करके और ज्यादा एक केयास बना दिया, और फ्लेवर और सारी चीजें। और मैं डिटेल में भी जाना चाहूंगा उस बिल के बारे में। उस बिल की पॉलिटिकल अभी फिलहाल उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन ये किसी बड़े अलमिये का की फाउंडेशन बन सकता है, वो सलाहियत रख सकता है। उसने एक डायलॉग शुरू करा दिया वॉशिंगटन डीसी में। उसने अपने और उसमें एक चीज जो बिलखसूस मैं कहूंगा कि मोदी साहब का रिसेंट दौरा और इंडियन लॉबी की सक्सेस, बल्कि मैंने तो अगले दिन एक जगह यह भी कहा है कि मुझे लगता है ये बिल ही किसी इंडियन ने लिखा था। उसमें 2 चीजें मैं उससे समझता हूं, तालिबान को फाइनेंशियल सैंक्शन और पाकिस्तान को सबक दिखाने का उसमें रास्ता दिखाया गया है। उसमें बताया गया है कि किस तरीके से दोहा एग्रीमेंट को वायलेट कर रहे हैं तालिबान। वहां पे तशद्दुद के बारे में चीजें थी। वहां पे $54 बिलियन लगा के जिस तरीके से अमेरिकन ने अफगानिस्तान के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट की चीजें की थी, वो सारी खत्म हो गई। उसके बाद उनका वजाहत है कि तालिबान अलकायदा से मुशाफरत करते रहे हैं। अभी भी तालिबान अलकायदा के साथ इन टच हैं, दे आर अलाइंड विद इट। उस पर उनको एक्यूज किया गया है। और फिर उसके बाद सेक्शन 202 में अंदर जाके नीचे उन्होंने उन एंटिटीज की बात की है जो कि तालिबान को पिछले 2001 से लेकर 2020 तक सपोर्ट करते रहे हैं, और फिर पाकिस्तान पे उन्होंने रोशनी डाली कि किस तरीके से पाकिस्तान में सेफ हेवन प्रोवाइड की गई। और यहां जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात उस बिल के अंदर है कि उन्होंने पंजशेर वैली में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट का उन्होंने उसमें जिक्र किया है। और 180 डेज के अंदर इस रिपोर्ट को मजीद इसकी जो इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने कहा कि रिपोर्ट एक कंप्रीहेंसिव तैयार की जाए। अब इन हालात में जो मुझे नजर आ रहा है आगे कि क्या हो रहा है, पाकिस्तान और तालिबान बंद गली में खड़े नजर आ रहे हैं। वो किस तरीके से कि इस वक्त हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी 2 चीजों पे सफारतकारी कर रही है। एक तो वो दुनिया को कह रहे हैं कि तालिबान को पैसे दिए जाएं, फाइनेंशियल हेल्प, और दूसरा उनकी सफारतकारी की जा रही है कि तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज किया जाए। मेरा ये क्वेश्चन मार्क है तालिबान के लिए कि अगर वेस्ट उनको पैसे देता है, अमेरिका पैसे देता है, तो उनकी टर्म्स बड़ी सख्त होंगी। अगर वो पैसे लेते हैं तो उनके अंदर उनके ऊपर अमेरिकन एजेंट होने का नाम लगेगा, उनके अंदर इंतशार और ज्यादा बढ़ेगा। वो इस तरीके से कि उनको शर्तें माननी पड़ेंगी और अपनी आइडियोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। तो वो जो हार्डकोर उनके साथ हैं, उनके अंदर ग्रुप हैं, वहां उनको इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो इस वक्त एक बड़ा सेंसिटिव मैटर चल रहा है। अभी आपने देखा होगा, खबर सुनी होगी कि वेंडी शर्मन जो कि हमारी डिप्टी सेक्रेटरी हैं, शी इज विजिटिंग पाकिस्तान। और कुरैशी साहब की जो बातें हुई हैं यहाँ पे टोनी बिल्किन के साथ, ये मुलाकात उसी का एक कहते हैं कि दूसरा स्टेज है। लेकिन इसके साथ मैं एक यहाँ पे मेरे लिए एक और तशवीशनाक चीज है। आप ये पाकिस्तान के अंदर जो अभी हमारे वज़ीर खारजा आए और इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग आते रहे, और ये वेंडी शर्मन भी, एक चीज कॉमन है कि ये या इंडिया से होकर पाकिस्तान आते हैं या पाकिस्तान से होकर इंडिया जाते हैं। या तो वहां से गाइडलाइन लेकर आते हैं या यहां से जो गाइडलाइन लेकर जाते हैं उसको डिफ्यूज कर दिया जाता है इंडिया में जाकर। मैं चीमा साहब मैंने पहली दफा मैं अपनी स्टेट लेवल पे सियासत में इन्वॉल्व हूं तकरीबन मेरी सारी अमेरिकन जिंदगी। आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर। लेकिन मैंने पिछली दफा डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में फेडरल गवर्नमेंट और व्हाइट हाउस को स्टडी किया। मैं पिछले 5 साल से मैं समझता हूं वाहिद पाकिस्तानी है जो पिछले 5 साल से वबेला कर रहा है कि इस वक्त इंडियन लॉबी इन वॉशिंगटन डीसी इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर पाकिस्तान। उनके व्हाइट हाउस के आईज एंड ईयर्स दे आर इंडियन। आप सबसे पहले या तो आपकी अभी भी फॉरेन पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार है, और या आप सीरियस नहीं है। हालात आपके ये हैं इंटरनल के आपसे चाइना भी खुश नहीं है, अमेरिकन रिजर्वेशंस है उनकी, और आप 0 पॉइंट पे खड़े हैं और आपके पास किसी वैगन का कोई टिकट नहीं। तो उसमें आके
आप आपके सबसे पहले तो आपने कंफ्यूजन खुद अपने लिए भी क्रिएट कर रखा है पाकिस्तान में। कभी आप कहते हैं हम अफगानिस्तान, हम तालिबान के नुमाइंदे नहीं हैं। कभी आप ये बयान देते हैं कि हम उनको तस्लीम करेंगे तो वेस्ट के साथ, हम दूसरे लोगों को रीजन के साथ लेकर तस्लीम करेंगे। दूसरी साइड पे आप यूनाइटेड नेशन में भी रिक्वेस्ट करते हैं कि तालिबान को बोलने की इजाजत दी जाए। दूसरा, आप ये भी चाहते हैं कि उनके ऊपर डॉलरों की बारिश शुरू हो जाए। तो फिर ये आप खुद भी कंफ्यूज हैं, आप खुद चैनलाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, और ये दुनिया को बिल्कुल गलत सिग्नल जा रहे हैं। पहले आपके हालात वॉशिंगटन डीसी में बाद-एतमादी वाले हैं। आपने देखा होगा कि इनमें जो हमारे आर्मी जनरल है, वो भी ये कहते रहे हैं कि 20 साल हमारे साथ पाकिस्तान डबल गेम करता रहा। उसामा बिन लादेन के वहां से मिलने के बाद एक और बाद-एतमादी की फिजा मौजूद है, और उसके बाद आपका खुद का कंफ्यूजन, और उसके बाद आपकी स्ट्रॉन्ग टीम, स्ट्रॉन्ग लॉबी, और खास आपका यूनाइटेड नेशंस में ना आना मेरे ख्याल में गलत फैसला था। उससे पाकिस्तान की सफारतकारी डिप्लोमेसी को नुकसान पहुंचा है।